तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है EMS लिमिटेड। शेयर में 1.87% का तेजी आते हुए देखने को मिला हमें आज के टाइम फ्रेम पे। वही अगर 5 महीने में देखोगे, सॉरी 5 दिन में देखोगे तो शेयर यहाँ पे एक रिकवरी आते हुए देखने को मिल रहा है। 375 से एक मूवमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। बट वही अगर आप देखोगे 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे तो 28% का एक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। शेयर अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया और यहाँ पे जब आया था शेयर अप्रॉक्स 270 का आ गया था शेयर, वहाँ से एक थोड़ा बहुत हमें रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है। बट 5 ईयर्स में शेयर ने 50% का रिटर्न दिया। शेयर यहाँ पे मूवमेंट करता है, बड़ी गिरावट, शेयर लिटरली 1000 को अप्रॉक्स 900 के आसपास पहुंच जाता है। फिर वहाँ से एक बड़ी गिरावट, शेयर 900 का शेयर 200 पे आ चुका था, 270 रुपीज़ पे। फिर थोड़ा सा हमें रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है। आगे का क्या, अगर किसी ने इस लेवल्स पे खरीद के रखा है 500, 600, 700, 800, तो हमें आगे के लिए इसको कैसे मूव फॉरवर्ड करना है अंडरस्टैंड करते हैं। ऑर्डर आया है, कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, अंडरस्टैंड करते हैं ऑर्डर में क्या है। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज ऑर्डर हियर। So EMS Limited wins 222 करोड़ राजस्थान वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिड। कंपनी की बात कर ले तो यहाँ पे नेम्ड लोवेस्ट बिडर फॉर 22 करोड़ लैक्स वाटर प्रोजेक्ट, सॉरी 222 करोड़, एग्जैक्टली 222 करोड़ लैक्स 222 करोड़ वाटर प्रोजेक्ट इन उदयपुर राजस्थान। 24 मंथ अमरूद 2.0 कॉन्ट्रैक्ट इनहेंसेस EMS लिमिटेड पब्लिक सेक्टर ऑर्डर बुक एंड लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट पोर्टफोलियो। ओके, अब यहाँ पे हम ऑर्डर कितना है कंपनी के पास अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा। मैं आपको सब वो भी शेयर करता हूँ। हम चलते हैं कंपनी के ऑर्डर्स को लेके। तो यहाँ पे अगर आप आओगे, देयर यू गो, यहाँ पे विन्स 3%, प्रोजेक्ट विन वर्थ रुपीज़ 1908 करोड़ रुपीज़ इन राजस्थान एज वेल। ये भी एक ऑर्डर है। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटल, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलेशन है वो 2000 करोड़ का है। ओके, अब यहाँ पे ऑर्डर बुक कितना हो चुका है, इतने सारे ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं कंपनी को कंटिन्यूसली। एक यहाँ पे यूपी जल निगम से भी मिला 105 करोड़ का ऑर्डर बुक, ऑर्डर मिल चुका है कंपनी को। ओके, न्यू ऑर्डर है आई थिंक ये 102 करोड़ सीवरेज वाटर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम यूपी जल निगम वाराणसी, यहाँ पे एक ऑर्डर मिलते हैं। तो टोटल ऑर्डर बुक कितना हुआ कंपनी का अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा। तो अभी तक पूरा डाटा नहीं आया है, बट एज पर जून 30 तक कंपनी का जो ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है वो 2328 करोड़ का है। और अभी जो न्यू हमें ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल रहा है कंपनी को अप्रॉक्स 1000 करोड़ 2000 करोड़ के, तो वो इंक्लूड होकर कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो मार्केट कैप से 2 to 3 टाइम्स हो चुका है। ओके, 2 टाइम्स का हो चुका है अप्रॉक्स कंपनी का ऑर्डर बुक, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। अमेजिंग, एक्चुअली में काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं एंड देन वी विल डिसाइड हमें आगे के लिए उसमें कैसे मूव फॉरवर्ड करना है या कैसे हमें टैकल करना है शेयर को। तो देखो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, मैं बोलूँ तो देखो सेक्टोरल पर्सपेक्टिव से यस वी आर काइंड ऑफ बुलिश ऑन दिस सेक्टर। ओके, अब वॉटेक ले लो, EMS लिमिटेड, एनविरो, इन्फ्रा, ऐसे काफ़ी सारे शेयर्स मिल जाएंगे आपको जो इस वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर ट्रीटमेंट्स ये सब फैसिलिटीज़ में वर्क करती है। उनमें से EMS लिमिटेड एक है एंड शेयर काफ़ी ज़्यादा लाइक अभी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड भी है अपने ऊपरी लेवल से। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई बड़ी जंप आ गई है, बट अगर 400 के ऊपर यानी कि 450 रुपीज़ का जो एक लेवल है ना, अगर उसको ब्रेक करता है तो हमें एक फ्रेश जंप्स देखने को मिल सकते हैं। बट अभी का जो टारगेट रहने वाला 450 को टच करता है अगेन, बिकॉज यहाँ पे हमें 450 देखा था। अब उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई शेयर में अगेन ड्यू टू रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमें फिर से रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर रिवर्सल सस्टेन कर जाता है और 450 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा फंडामेंटल्स पे आए कंपनी के, तो स्टॉक का जो अभी मार्केट कैप है वो 2248 करोड़ का है मार्केट कैप। छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। ओके, स्टॉक का पीस 33 के अराउंड है, इंडस्ट्री पीस 22 के अराउंड है, तो ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। ओके, बट अभी का डेप्ट अगर देख ले तो वो 154 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। डेप्ट इक्विटी 0.15, बैलेंस शीट में आओगे 1000 करोड़ के आसपास का रिजर्व है कंपनी के पास। बोरिंग्स 154, यस बोरिंग्स इंक्रीज हुई है, बस रिजर्व भी उस हिसाब से इंक्रीज हुए हैं। दैट इज़ ए गुड पार्ट हियर। कंपनी के अगर मार्जिन की बात करें तो वो 17% का है। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है हालांकि, ठीक है, पीज रेशियो 5.88 नेगेटिव। हम इस पर बात करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट ग्रोथ को अंडरस्टैंड करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स में। सेल्स की बात कर ले तो वो ईयर ऑन ईयर हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, 239 करोड़ से 157 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे डिक्रीज है। कंपनी का मार्जिन ड्रॉप हुए हैं 23%, 17%। बट अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर का और खराब था 15% का, बट नाउ इट्स इंप्रूव्ड अगेन 17%। आई एम होपिंग हियर इसके नेक्स्ट क्वार्टर अच्छे रह सकते हैं। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 54 करोड़ से गिर के 26 करोड़ पे हो चुका है। एटलीस्ट लाइक 50% का ड्रॉप हो चुका है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जो इनके
एबिटा होता है, और प्रॉफिट अगर नेट प्रॉफिट देख ले तो 38 करोड़ से 15 करोड़। हालांकि पिछले 2 क्वार्टर की बात कर ले तो यस थोड़ा बहुत हमें स्टेबल आते हुए देखने को, पिछले क्वार्टर तो एकदम ही पुअर था, 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट्स थे, बट नाउ इट्स इंक्रीज टू 15 करोड़। आई एम होपिंग हियर इसके नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में फिर से वो कंपनी का जो लेवल्स थे वो फिर से निकाल पाए। ओके, तो अंडर वो भी हम चेकआउट करेंगे ऑब्वियसली नेक्स्ट जो क्वार्टर के रिजल्ट्स वगैरह आएंगे। तो यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके रिगार्डिंग द रिजल्ट्स, रिगार्डिंग द रिजल्ट एनालिसिस एंड एवरीथिंग। अर्निंग पर शेयर इज 6.82 से 2.79, ये भी एक बड़ा कारण बना कंपनी के जो भी जो इनके अभी जो पीक चल रहा है उस पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाइक भाए जाते हुए देखने को मिला, ड्यू टू द ऑब्वियसली ड्यू टू द अर्निंग प्रेशर, ऑब्वियसली अर्निंग प्रेशर डिक्रीज होते हुए देखने को मिला। तो अगर अर्निंग प्रेशर वगैरह फिर से इंप्रूव होता है शेयर का तो हमें मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टर्स की बात करें तो 69% का स्टेक प्रमोटर्स का है। एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिला, 0.21 से 0.41 सॉरी 0.14 अभी हो चुका है। गिरावट आई है ऑब्वियसली एफआईएस में। ओके, एफआईएस ने माल बेच दिया है, 0.14% होल्ड करते हैं। डीआईएस ने 0.05। पब्लिक की बात करो तो 30%। तो देखो एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, प्रमोटर्स आर होल्डिंग द मैक्स स्टेक विच इज़ अ गुड थिंग हियर। ओके, ऐसा नहीं हुआ कि प्रमोटर्स से माल बेच के निकल गए, ऐसा नहीं हुआ है। एफआईएस और डीआईएस यस दे आर नॉट होल्डिंग एनी काइंड ऑफ लाइक बिग स्टेक नहीं होल्ड करते हैं ऑब्वियसली, बट पब्लिक में 30% का स्टेक होल्ड करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए ठीक ठाक ए पॉइंट है, बट ये काफ़ी रिस्की काइंड ऑफ शेयर्स हैं। ठीक है, तो छोटे शेयर्स हैं, रिस्क ज़्यादा मिलेगा बट प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे। अगर ऐसे ही ऑर्डर्स वगैरह कंपनी को कंटिन्यूसली मिलते हुए देखने को मिले तो हमें बूम बूम आते हुए देखने को मिल सकता है। यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच, ये क्या हो सकता है। ओके, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ओके, जैसे जैसे रिजल्ट्स आ जाएंगे हम ये एनालिसिस करते जाएंगे। यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। अभी के तौर पे मैं बोलूँ तो इफ़ यू वांट टू टेक द रिस्क इट्स गो अहेड। इफ़ यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क आई वुड से कि आप थोड़ा वे रहो। ओके, ऐसे काइंड ऑफ शेयर से अभी के तौर पे बिकॉज और रिस्की शेयर्स है ये, अभी इनका जो रिजल्ट्स वगैरह है उतना अच्छे नहीं हुए हैं, बट ऑब्वियसली गिरावट में खरीदना है तो इट्स फाइन एंड गुड। ओके, बिकॉज कंपनी का ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिल रहा है एंड धीरे धीरे कंपनी का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बट अगर आपको और भी अगर सेफ खेलना है तो गो अहेड विद द वॉटेक एक है कंपनी। ठीक है, आप उनमें भी चेकआउट कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू आपको कैसे प्ले आउट करना है इसमें। बट दिस इज होल सेक्टोरल थिंग, ग्रेट सेक्टर, नो एट ऑल डाउट। ओके, हमारी तरफ से कोई बाइंग सरकमशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। बिना किसी रिसर्च के इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।